एक ऐसा स्थान है, नाम नहीं लेंगे, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर किसी का तंत्र नहीं चलता। भगवान श्री कृष्ण को भी वहाँ से वापस होना पड़ा, उनका भी नहीं चला, लेकिन माँ ने इस बार सब नष्ट करा दिया अपने महापर्व के अंदर 4 दिन, पूरा सब नष्ट करा के डबल जीरो कर दिया सब। अब उसका माँ अपने हिसाब से नए हिसाब से नया सृजन उस स्थान का, इतना गंदगी इसमें आ गया तो वहाँ से निकल के रोग लोगों में जा रहे हैं। और ये सब बच्चों ने देखा है, आंखों से ये सब ने देखा है, बैठे सभी जितने दरबार बच्चे हैं 8-10 सब देखते हैं आँख बंद करके क्या कहाँ चल रहा है। जब दरबार दिखा ना सबको एक जैसे देखता है, एक जैसे सब देखते हैं, एक ही जैसे। देखे लोग कैसे तैर रहे थे, तो मस्तिष्क तैर अंदर के, तो मस्तिष्क है अंदर का, वो हवा में तैर रहे हैं, करोड़ों मस्तिष्क तैर रहे हैं। लाल आज खींच के बंधक बना लिया है शक्तियों में, लोग बंधे हुए पड़े जी। और उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते आपको पब्लिकली, तो कैमरे चल बता सकते, लेकिन इतना समझ लीजिए कि उस स्थान पे न तंत्र चलता है किसी का, और ना कोई हरकत कर सकता है सिवाय मौत को दावत देने। उसमें घुसने का मतलब बाहर नहीं निकलोगे आप कभी। अगर अभी भेज दूँ नहीं आ सकती, अभी यही ढोस पड़े नहीं दवा, ये सब झेले हुए हैं। मैं तो जाता रहता हूँ, दिन भर जाता आता हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं। एक ही व्यक्ति इसको छूट है, वहाँ आए जाए कुछ भी करे, क्योंकि वो उनकी चाहना है, उन्हीं की शक्ति से चल रहा है वो स्थान, बाकी वहाँ कोई नहीं जा सकता। अगर कोई जाता है, ये सामने पहाड़ है, सामने इधर सामने त्रिया राज्य है, जहाँ आपने सुना होगा तोता बना देते हैं, ये बना देते, वो बना देते, रख लेते, वो स्थान के सामने इधर। हम लोग कहाँ बैठे, दूसरा भ्रम हो रहा है, सही है, वो पहाड़ी इधर हम लोग बैठे इधर पर, जैसे हम गए ये फंस जाते वहाँ जाके, ये वहाँ इतने बच्चे बन जाते तुरंत, आ ही नहीं सकते वापस। तो वहाँ तो सब माताएं हैं, सब तपस्या कर रही हैं, योगिनियाँ हैं, और निर्वस्त्र है सारी माँ, केवल बाल है बस आगे, ठीक है। ये उधर देख रहा, झाँक रहा, उधर झाँक रहा, कहता आओ झाँको, खींच लिया इसको। हाँ मुझे खींचना मिली, तो इसके मुंह से ना झाग निकल रहा फिटकुर, इसके प्राण खींच बाहर गया। हाँ ऐसे एकदम ऐसे नजर गई और एकदम वहाँ से इसने देखा तो पहाड़ों तो इसको खींच ली। मैंने देखा है तो थोड़े प्राण बच्चे हिचकी ले रहा था, दाखिल फिर मैं वापस लाया, खींच के इसको डाला, फिर 5-10 मिनट लगा इसको बहुत सारे खिलाया। माँ का साम्राज्य या जो माँ के अपोजिट है दैत्य साम्राज्य वो है, क्योंकि माँ जहाँ रहेगी, गुण जहाँ रहेगा वहीं चीटा चीटी होगी। जहाँ माँ होगी दैत्य राक्षस असुर दानव सब आसपास होगा, उससे सबका मुक्ति चाहिए। तो ये व्यवस्था है, तो व्यवस्था अपना काम करती है। तंत्र की दुनिया में शक्तियाँ संतुलन के रूप में हैं। जैसे हम लोग चलते हैं ऐसे ना, तो दोनों हाथ संतुलन बनाते हैं, बॉडी का बनाते हैं ना, दोनों हाथ। हम लोग चलते एक पैर पर हैं, लेकिन आदमी क्या सोचता हम 2 पैर से चल रहे हैं। हमेशा एक ही पैर जुड़ रहेगा तभी चल पाएंगे आप। दोनों में मतलब खड़े हैं, अगर दोनों पैर जमीन पर है इसका क्या मतलब हुआ, खड़े हैं। मतलब एक ही पैर चलता है आदमी, लेकिन क्या समझा भ्रम क्या है, 2 पैर, जबकि 2 पैर तो खड़े हो जाते हैं, चलते नहीं। हाँ 2 पैर से खड़े रहते, एक पैर चलते। तो व्यवस्था है, व्यवस्था को आपने ठीक से देख लिया तो संतुष्टि आ जाती। जैसे बच्चों का हमने 7 बच्चे थे हैं परिवार के, इनका हमने सहस्रार चक्र खोला, जो साधना के बाद हजारों जन्मों की साधना के बाद खुलता है, वो माँ की कृपा से 1 सेकेंड में खुल जाता है, 1 सेकेंड। इसका नहीं, जिसके लिए गौतम बुद्ध और महावीर और तमाम बड़े बड़े साधकों ने बैठ के साधनाएँ की हैं, 12 वर्ष 14 वर्ष करते रहे, आखिर मिल करके फल फूल पत्ता खा के हैं, वो सेकेंड में खुल जाता है। फिर ये बच्चे यात्रा करते हैं उन जगत
सूक्ष्म जगत की, कारण जगत की, महाकारण जगत की, वैकुंठ लोक, शिव लोक, ब्रह्म लोक, ये सब बोलते बोलते यहाँ जाना, चलो सारे घूमो। ये सब घूम के चक्कर लगा गाते, उसके बाद कहते हैं अब हमें नहीं रहना, अब हमें जाना है। हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना अद्भुत है, उसके आगे सारा संसार छूट जाता है। वैराग्य की स्थिति, मैं सबको भुलाने आधा कर देता हूँ, कहते नहीं हमें याद रहने दो, सब याद रहने दो। अरे मैंने कम कर देता हूँ थोड़ी थोड़ी से, ये ज़्यादा याद रहे तो बैरागी हो जाएंगे। तो आंशिक खोलता हूँ सहस्रार, आंशिक। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपया है तो एक पाई उतने में इनको लगता है कि अरे क्या ऐसा जगत है, इतना सुंदर जगह थी, तो बेकार है सब। फिर लौट के जब आते हैं ना तो इन्हें कोई आदमी नहीं दिखता है, इन्हें कोई आदमी नहीं दिखता, इन्हें जीवन दिखाई देते। क्यों? वहाँ तो जीवन ही है केवल, आज शरीर है ही नहीं, तो वहाँ तो जीवन है। तो दरबार के बाद जिसको पाने के लिए तपस्या करते हैं लोग, कितने वर्ष तपस्या करते, कितने जन्मों तपस्या करते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, नहीं मिलता। तो इनकी हम क्या करते हैं, बच्चों की केवल कुंडली में जागृत कर देते हैं कुछ समय के लिए। तो ये पागल हो जाते हैं कि कैसे ये कैसे देखने मिलेगा दोबारा, कैसे होगा। तो उसको एक बार बाबा जैसे कोई गुरु क्या करते, दिखा देते एक बार आपको यहाँ पहुँचना है, तो वही तो चाहिए आदमी। सारा काम आपका ही है, मैं कोई इन्हें बैकुंठ ले नहीं जाता हूँ, ये बैकुंठ खुद जाते हैं, मैं इतना ही काम करता हूँ, इनका रास्ता खोल देता हूँ।